हेलो क्लास। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे इमैस्कुलेशन। ओके, तो इमैस्कुलेशन जो था इमैस्कुलेशन अपन इसमें देख रहे थे कि प्लांट्स में इमैस्कुलेशन क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अपन इसकी प्रोसेस देखे थे। तो मैंने आपको इमैस्कुलेशन का आपको मैंने बताया था कि जो फीमेल जो प्लांट होता है या फीमेल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट के जो फ्लावर होता है उसके अंदर अपन उसको स्टेराइल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? उनके अपन एंथर को अपन रिमूव कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? अपन इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इमेस्कुलेशन का भी फिर अलग अलग प्रोसेस होता है, मेथड होता है, प्रोसीजर होता है कि उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। तो अपन ने फर्स्ट जो देखा था वो अपन ने देखा था कि हैंड इमेस्कुलेशन हुआ था फर्स्ट। ओके, ये कल अपन ने देखा था हैंड इमेस्कुलेशन। हैंड इमेस्कुलेशन अपन को पता है कि ये कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। अपन ने देखा था कि फोरसेप्स से बाय फोरसेप्स या फिर अपन ये सीजर से हुआ था। तो ये अपना हैंड इमेस्कुलेशन हुआ था। ओके गाइज, इसके अलावा अपन ने क्या किया था कि फ्लावर्स के अंदर अपन फ्लावर को लेते हैं, फ्लावर को लेकर के अपन उसको क्या करते हैं, उसमें से अपन एंथस को अपन फोरसेप्स से या उससे हटा देता है। दूसरा अपन ने देखा था बाई हॉट वाटर, बाई हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, या फिर अपन अल्कोहल अपन ने ये लिया था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था कि फ्लावर को सबसे पहले अपन 10 मिनट के लिए अपन किस में डालेंगे? अपन हॉट वाटर में डालेंगे, जिससे उसके वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर डेथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद में लेकिन जो अदर पार्ट है, रेस्ट ऑफ फ्लावर पार्ट्स है, वो रिमेनिंग अभी रह जाएंगे। तो अपन उसको क्या करेंगे? फिर अपन उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे। फिर कोल्ड वाटर के बाद में भी अगर कुछ रहता है ये अपन उसको करेंगे एल्कोहल में डालेंगे। तो एल्कोहल के अंदर या फिर अपन इनको डालते हुए अपन इसमें बहुत अपन को प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि अगर अपन उसको ज़्यादा पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए अगर अपन उसको रख देते हैं तो वो क्या होगा, उसके अंदर अपना वो फ्लावर कंप्लीट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अपन इसमें काफ़ी अपने उसको टाइम तक रखेंगे। अपन इसमें सिर्फ 10-10 मिनट का अपन इसके अंदर पीरियड रखते हैं कि 10 सेकेंड के लिए अगर अपन प्लांट्स लेते हैं तो उसमें तो सिर्फ एल्कोहल के अंदर ओनली अपन 10 सेकेंड तक अगर अपन डिप करते हैं उसको, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए ही खाली, तो वहाँ पर अपना काम हो जाता है। तो ये अपन को इसमें टाइम का अपन को इसमें बहुत सब कुछ अपन को इसमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब अपन ने ये दो तो देख लिए थे। अब नेक्स्ट आएगा अपना इमेस्कुलेशन थ्रू सक्शन मेथड। ये बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। सक्शन मेथड के अंदर क्या होगा, अगर अपन किसी प्लांट को लेंगे और अपन प्लांट को लेकर के अपन उसको उसके जो भी उसके अपने पार्ट है अपन, तो उसको क्या करेंगे? सक्शन प्रेशर डालेंगे अपन उसको, सक्शन प्रेशर से अपन उसको क्या करेंगे? अपन उनको रिमूव कर देंगे। तो अपन इसका एक और नाम होता है, अपन इसे एक और नाम अपन इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम इमेस्कुलर भी अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको? वैक्यूम इमेस्क्यूलर। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? उसको वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम से अपन उसको क्या करेंगे? प्रेशर करके अपन शक कर रहे हैं अपन उनको। तो अपन उसमें जो भी एंथर वगैरह होंगे अपन उनको शक करके बहुत ही ध्यान से अपन उनको क्या करेंगे? अपन उनको रिमूव कर देंगे। तो ये भी एक अपना क्या हो गया? मेथड हो गया अपना। कौन सा मेथड हो गया? इमेस्कुलेशन मेथड हो गया। दूसरा अपना नेक्स्ट आता है मेल स्टेरिलिटी। ये अपन ने कल देख लिया था आई थिंक, तब थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मेल स्टेरिलिटी ये अपन ने नहीं देखा था आई थिंक। तो मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी कि जो सेल्फ पोलिनेशन प्लांट होते हैं, मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटेड कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होगा कि उनमें मेल स्टेरिलिटी अपने आप हो जाती है, स्टार्ट से ही पाई जाती है। कौन कौन से? जैसे कि राइस हुआ, वीट हुआ, टोबैको हुआ। कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे कि राइस हो गया अपना,
वीट हो गया, टोबैको हो गया, तो इसके अंदर ये हो जाता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जो राइस होता है, वीट होता है, टोबैको होता है, तो उसमें स्टार्टिंग से ही मेल स्टेरिलिटी होती है। तो मेल स्टेरिलिटी देखने के लिए अपन उसमें क्या होता है, अपने को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ पर पोलिनेशन अपने आप हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो जो वीट है या जो प्लांट है या जो भी अपन ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, वो अपने आप ही क्या है, ऑलरेडी स्टेराइल है। तो स्टेराइल अगर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो इफ़ प्लांट इज़ ऑलरेडी स्टेराइल देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज़ नॉट ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अपने आप नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर वहाँ पर नहीं हो पाएगा तो अपने को वहाँ पर इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो अपने को जो सेल्फ इमेस्कुलेशन प्रोसेस है वो अपने को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट। ये अपने को ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर अगर स्टेराइल नहीं है। तो अगर स्टेराइल अगर नहीं होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा। और इमेस्कुलेशन अगर अपन करते हैं तो वैसे उसको स्टेराइल कर देंगे, लेकिन अगर मेल फ्लावर ऑलरेडी स्टेराइल है तो अपन क्या करेंगे, उसको हो जाएगा वो। ओके, तो ये प्रोसेस किसके अंदर हो गया, ये मेल स्टेरिलिटी के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो केमिकल से भी अपन इनको इमेस्कुलेशन कर सकते हैं बाय थ्रू केमिकल्स। तो ये क्या हो जाता है कि प्रोसेस अपने सारे किसके हैं, इमेस्कुलेशन की प्रोसेस है। केमिकल से भी अपन इनका आराम से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अगर अपन कपास लेते हैं तो उसमें FW450 होता है, FW450 ये नाम है केमिकल्स के। तो इनसे क्या होता है कि इनमें इमेस्कुलेशन हो जाता है। ये सब याद करने के हैं, थ्योरी है कंप्लीट, अपने को सिर्फ काम यही करना है इमेस्कुलेशन प्रोसेस में। जैसे कि मैंने कल बताया था कि अपने को फ्लावर लेना है, फ्लावर के अंदर अपने को फोरसिप लेनी है वगैरह कुछ लेना है, और उनको अपने को एंथर रिमूव करना है। कि इमेस्कुलेशन अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फ फर्टाइल ना हो पाए। ओके, तो उस वजह से अपन क्या करेंगे, इसका इमेस्कुलेशन अपन करेंगे। तो ये प्रोसेस अपना क्या होगा, इमेस्कुलेशन के अंदर अपना हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अपने को प्रिकॉशंस क्या क्या रखने पड़ेंगे इसके अंदर। अगर अपन इमेस्कुलेशन अगर अपन कर रहे हैं तो अपन को प्रिकॉशंस क्या रखने पड़ेंगे कि जिससे कि ये इमेस्कुलेशन सक्सेस हो जाए। तो पहला जो इमेस्कुलेशन है तो अपन उसमें क्या करेंगे कि जो फ्लावर ले रहे हैं वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, जो अपन फ्लावर ले रहे हैं वो लार्ज होना चाहिए, या फिर उसका जो बड़ है वो मैच्योर होना चाहिए। ओके, तो अपन देखेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्लावर जो बड़ होता है, फ्लावर बड़ या तो मैच्योर हो, और मैच्योर होंगे तो ऑब्वियसली लार्ज भी होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इजीली उन पर आराम से फोर्स से या सीजर से अपन क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे अपन रिमूव कर सकते हैं। तो पहला प्रिकॉशंस अपने को क्या रखना है कि जो फ्लावर बड़ा होगा वो अपने को क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर अपन देख सकते हैं इसके अंदर जो फ्लोरल बड है इमेस्कुलेशन, उसको छोड़ करके अपने को जो भी रिमूव करना अपने को, यानी कि जिस पार्ट का अपन इमेस्कुलेशन कर रहे हैं जिस बड पर, जैसे कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, सॉरी ये तो ट्री हो गया, ये लीफ हो गया, इस पर कोई बड़ आ रहा है, यहाँ पर कोई बड़ आ रहा है, यहाँ पर कोई बड़ आ रहा है। तो मान लो अपने को इमेस्कुलेशन इस पार्ट पे करना है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको छोड़ करके कंप्लीट पार्ट्स को रिमूव कर देंगे, जिससे कि इसको क्या होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और अपन आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन प्रोसेस अपन दोहरा सकते हैं। तो अपना दूसरा स्टेप क्या होगी कि जो भी अपने जिस पार्ट पर या जिस बर्ड पर अपन इमेस्कुलेशन कर रहे हैं उसको तो अपन रहने देंगे, और बाकी के जो पार्ट है अपन उसको क्या कर देंगे, अपन उसको रिमूव कर देंगे। दूसरी बात, अपने को जो इमेस्कुलेशन है वो मोस्टली अपन कहाँ पर करेंगे, इवनिंग टाइम पर करेंगे। किस में करेंगे अपन, इवनिंग टाइम में करेंगे।
इवनिंग टाइम के अंदर अपन क्यों करेंगे, जो अपने फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होते हैं, ओके गाइस, यानी कि जो अपने स्टिग्मा होते हैं गाइनोशियम के अंदर, वो रिसेप्टिव नहीं होता, ठीक है। तो उस वक्त वो डीएक्टिव होगा तो अपन उसके अंदर आराम से कर सकते हैं, यानी कि वो रिसेप्टिव जो अपना होगा स्टिग्मा होगा गाइनोशियम के अंदर, फ्लावर का जो गाइनोशियम होता है वो उसके अंदर ये होता है। तो उससे क्या होगा कि इवनिंग टाइम के अंदर अगर अपन इसको करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़ नेक्स्ट, अगर अपन क्या बात करते हैं, अगर इवनिंग टाइम के अंदर अगर अपन करते हैं इमेस्कुलेशन, तो अगर अपन इमेस्कुलेशन अगर अपन कर रहे हैं और इमेस्कुलेशन करने के टाइम में अगर फ्लावर को कुछ हार्म होता है थोड़ा बहुत, या अपने कुछ भी उसको नुकसान हो जाता है, तो वो क्या होगा कि इवनिंग टाइम के अंदर उसमें रिकवरी अच्छी हो जाएगी, समझ रहे हो, यानी कि तब उसमें आराम से रिकवरी हो जाएगी। इवनिंग टाइम में करता है तो मॉर्निंग तब क्या हो जाएगा, उसके अंदर आराम से रिकवरी अपने को देखने को मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो भी अपन एंथर्स होंगे उसके अपन को फिलामेंट्स को हमेशा हटा देना है, फिलामेंट्स को अपन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, इनको अपने को रिमूव कर देना है। तो अपना पहला चीज़ क्या हो गया, फिलामेंट्स को अपने को रिमूव कर देना है। उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, एक प्रिकॉशन ये हो गया। तो पहला क्या हो गया, अपने को फ्लावर बड का अपन को ध्यान रखना है कि मैच्योर होना चाहिए। दूसरा चीज़ अपने को इवनिंग टाइम पर करना चाहिए। एक ये हो गया कि अपने को क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स को अपने को रिमूव कर देना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। बाद में अपने को स्टिग्मा के अंदर अपने को हैंड लेंस से देख करके अपने को ये पता लगना, अपने जो अपन हटा रहे हैं, तो स्टिग्मा अपन को हटाते टाइम अपन को ये देख लेना है कि हैंड लेंस, अपने ने बताया था कि हैंड लेंस अपने को ये देख लेना है कि वहाँ पर कोई पोलन्स तो नहीं है आसपास के अंदर, क्योंकि अगर वहाँ पर पोलन्स रह जाएंगे तो अपन क्या कर लेगा, वो आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ तो अपने को करवानी ही नहीं है। तो अपन ये चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर ये चीज़ ना हो पाए। तो ये सारी अपने को प्रिकॉशंस रखनी है इमेस्कुलेशन में। अब अपना फर्स्ट तो अपना था क्या, अपन ने क्या देख रहे थे, अपन हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस देख रहे थे, जिसके अंदर अपना पहला तो क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था पेरेंट प्लांट का। दूसरा अपना इमेस्कुलेशन हो गया था। अब नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा बैगिंग और टैगिंग। ओके, अपन क्या देख रहे थे, अपन हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। बेसिक सी चीज़ थी, ये थ्योरी थी खाली, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन ने फर्स्ट मेथड क्या देखा था, पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन। दूसरा अपना स्टेप आया था वो आया था इमेस्कुलेशन। अब थर्ड जो अपना आएगा वो आएगा, अपन को मैंने कल भी ये डिस्कस किया था कि अपन जो प्लांट होगा जिस पर अपन इमेस्कुलेशन कर रहे हैं, अपन उस पर कोई जिस प्लांट पर अपन ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, अपन उस पर क्या करेंगे, नेम करेंगे या टैग लगाएंगे या कोई लेबल करेंगे, जिससे अपने को ये पता चल जाएगा कि हाँ अपन इस पे काम कर रहे हैं। तो बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग अपना जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, बैगिंग, लेबलिंग एंड टैगिंग। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया कि बैगिंग करेंगे, उसका लेबलिंग करेंगे, उसको अपना टैगिंग करेंगे। तो इमेस्कुलेशन के बाद में, इमेस्कुलेशन के बाद के अंदर जो फ्लावर होगा, अपन उसको सबसे पहले एक बैगिंग का मतलब उसको एक बैग से कवर कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप अपन क्या होगा, कवर बाय ए बैग। उसको अपन जहाँ पर अपन इमेस्कुलेशन किया है अपन उसको क्या कर देंगे, बेक कर देंगे, क्योंकि वाटर अपने हो सकता है कि एनवायरनमेंट के अंदर या बाय एयर हवा से पोलन्स आ जाए और उस पर अगर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना तो इमेस्कुलेशन करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो अपन क्या कर देंगे, उसको फ्लावर लेंगे, फ्लावर का अपन इमेस्कुलेशन करेंगे। इमेस्कुलेशन करने के बाद में अपन उसको क्या कर देंगे, बैग से अपन उसको, बैग मतलब कि कोई प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन वगैरह हुई, अपन उससे क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। लेकिन बैगिंग करने के लिए भी मोस्टली जो होती है वो या तो क्या होगी, पॉलीथीन होगी या बटर पेपर होता है, ठीक है, या फिर सेलोफोन होता है। अपन बैगिंग कैसे करेंगे, या तो बटर पेपर होता है या फिर कोई पॉलीथीन होती है।
तो अपन इससे क्या करेंगे, उसको बैग को कवर कर देंगे। फिर अपन इसको जो फ्लावर को जो अपन उसको थैली से या अपन उसको पॉलीथीन से अपन उसको कवर करेंगे, उस पर उसको अपन कोई धागे से बाइंड विद एनी पिन और या फिर कोई भी अपन धागे से बांध दो। अपने को तो सिर्फ उसको बांधना है कि वो जो अपन पॉलीथीन उससे अपन उस पर बैग लगाए हैं वो कहीं पे उड़ा के कहीं पे चल ना जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाइंड विद एनी पिन। अपन ने स्टार्ट में अपन ने जो टूल्स लिए थे, अपन ने देखा था कि अपन को टूल्स में अपन को यू पिन भी चाहिए होती है, तो वो अपन उसको यहाँ पर बांध देंगे। अब अपना काम क्या हो गया, बैगिंग का काम अपना पूरा हो गया कि उसको अपन बैग से अपन जिसका इमेजिकुलेशन अपन ने किया है उसको बैग से अपन ने उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब बैग को अपन कवर करके अब उस पर क्या करेंगे, अपन लेबलिंग करेंगे। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस था, ये दोनों जो प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे। ओके, यानी कि अपन इसको बैग यानी कि कवर कर दिया एक तरीके से, जिस पर एनवायरनमेंट के अंदर या कुछ भी अपने ये उसको हार्मफुल करने वाली जो चीज़ें है वो उस पर डायरेक्टली ना पहुंच सके। नेक्स्ट आएगा अपना इसमें लेबलिंग। तो लेबलिंग अपन क्या करेंगे, जो भी मेल या फीमेल प्लांट होता है उसको पहले चीज़ उससे अपन को ये तो पता है ही कि अपन उसको बैग से कवर क्यों करें, क्योंकि जो भी कोई पोलन ग्रेन्स वगैरह होंगे तो उस पर वो उसके टच में ना आ जाए। तो ये तो काम हो गया बैगिंग का। नेक्स्ट अगर अपन काम करते हैं तो वो होगा कि इस पर अपन लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के लिए अपन उस पर एक लेबल लगाएंगे, ठीक है। अपन अब करेंगे लेबलिंग करेंगे अपन उसके ऊपर। तो लेबलिंग के अंदर देखो मोस्टली क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है वो होएगा सीरियल नंबर। वो फर्स्ट क्या आएगा, सीरियल नंबर पहला, कि वो उसको अपन कोई भी एक सीरियल नंबर देंगे। दूसरा अपन उसको ये देंगे कि डेट ऑफ इमेजिकुलेशन, यानी कि उसका अपन ने इमेजिकुलेशन कब किया है, ठीक है। फिर अपना आएगा उसका पोलिनेशन अपन कब किया, डेट ऑफ हैंड पोलिनेशन, यानी कि अपन उसको पोलिनेशन अपन करवाएंगे ऊपर। पोलिनेशन करवाने से पहले अपन उसको क्या करवाएंगे कि अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको अपने हैंड पोलिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट चीज हैंड पोलिनेशन करने के बाद में अपन ने उसको क्या कर दिया, सीरियल नंबर दे दिया अपन ने उसको इमेजिकुलेशन अपन उसको दे दिया। फिर अपन उसमें जो भी होंगे, यानी कि अपन उसमें मेल पेरेंट भी है और फीमेल पेरेंट भी है ऑफ कोर्स, तो अपन उनको क्या करेंगे, डिटेल देंगे उसमें, डिटेल ऑफ मेल पेरेंट प्लांट, और नेक्स्ट आ जाएगा फीमेल प्लांट। ओके, तो दोनों की क्या आ जाएगा, यानी कि मेल जो पेरेंट है उसका डिटेल आ जाएगी, और फीमेल प्लांट है या फीमेल पेरेंट है उसके उसमें कंप्लीट क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। फिर उसमें अपने प्लांट का नेम ले लेंगे और प्लांट ब्रीडर का नाम ले लेंगे, यानी कि नेक्स्ट है उसमें प्लांट नेम, और नेक्स्ट आ जाएगी प्लांट ब्रीडर नेम, यानी कि ये कर कौन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन उसमें क्या करेंगे, एक लेबल के अंदर अपन लगा देंगे। तो ये तो हो गया अपना क्या, थर्ड प्रोसेस, बैगिंग, लेबलिंग एंड टैगिंग। टैगिंग हो गया मतलब कि टैग अपन लगा दिया कि टैग कर दिया अपन उसको कि इसका ये जो प्लांट ब्रीडर है ये प्रोसेस कौन कर रहा है, तो वो चीज़ कौन सी हो गई, अपने टैगिंग हो गई। बैगिंग अपन को पता चल गया, लेबल अपने को पता चल गया, टैगिंग अपने को पता चल गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस होएगा वो आएगा क्रॉसिंग या फिर पोलिनेशन, यानी कि इसके बाद में आएगा डी, क्रॉसिंग या फिर पोलिनेशन। अब अपन क्या करेंगे, मेन काम अब होगा इसके अंदर, यानी कि अपन ने क्या करवा दिया, सारा काम कर दिया। उसमें से अपन को जो रिमूव करने थे अपन ने रिमूव कर दिया। अपन ने उसके ऊपर उसको बैग से अपन उसको कवर कर दिया। कवर क्यों कर दिया कि कोई भी उस पर उसको अफेक्ट ना करो, या एयर उसमें पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स अगर कोई एनवायरनमेंट में है तो बाय एयर उस पर कोई पोलिनेशन नहीं आए, कोई डिजीज़ या कोई रेसिस्टेंस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी।
तो उसकी वजह से अपन क्या कर दिए क्योंकि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन में पता नहीं कौन कौन से सब्सटेंस है, सॉइल पार्टिकल्स है, तो वो सारी चीज़ें कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए उस फ्लावर के जिसका अपन इमेस्कुलेशन किया है, उस वजह से अपन उसको बैगिंग कर दिया है। फिर उसमें बाद में अपन उसको टैगिंग कर दिए, बैगिंग करके या लेबलिंग कर दी है कि उसमें उसका सीरियल नंबर दे दिए, प्लांट का क्या नाम है, फीमेल प्लांट का क्या नाम है, उसको कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बॉटनिकल नेम बता दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। नेक्स्ट अपना मेन काम आता है, जो आता है क्रॉसिंग या फिर पोलिनेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी अपना पॉलीथीन के अंदर या वो उस बैग के अंदर जो मेल प्लांट जो कवर है, ओके, जो पॉलीथीन के अंदर अपने जो मेल प्लांट कवर है उसको पहले अपन खोलेंगे और उसमें जो भी उसके पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, परागकण अपनी हिंदी में बोलते हैं, जो परागकण है अपन उनको क्या करते हैं इकट्ठे करेंगे। क्या करेंगे अपन उनको इकट्ठे करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ओपन द बैग एंड कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें अपने को सावधानी पूर्वक करनी है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने देखा था कि ब्रश वगैरह होती है, ठीक है, अपन ने टूल्स में देखा था अपन ने ब्रश चाहिए होती है अपने को, तो अपन ब्रश से अपन क्या करेंगे, बाई ब्रश जो मेल प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है उनके जो अपन उनको ब्रश के ऊपर लेंगे और जो गाइनोशियम होता है अपना इस टाइप का, उसके ऊपर अपन वो ब्रश से अपन उसके स्टिग्मा के ऊपर अपन वो पोलन ग्रेन्स ला देंगे, यानी कि उसके ऊपर छिड़क देंगे आराम से, स्प्रे मतलब कि आराम से डाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अपन ने क्रॉसिंग करवा दी वहाँ पर। अपन ने क्या किया, मेल स्टेराइल के वहाँ से उठाए और अपन ने जो वहाँ पे ब्रश के ऊपर अपन ने ले लिए और अपन बहुत ही सावधानी तरीके से, हल्के तरीके से अपन क्या करेंगे, उसके स्टिग्मा के ऊपर लाएंगे अपन, स्टिग्मा के ऊपर ला करके अपन उनको छिड़क देंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पोलिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद में ये जो प्रोसेस है वो अपन क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे, यानी कि जो फ्रेश पोलन्स होंगे ना अपन उनका काम करेंगे इसके अंदर। तो ये प्रोसेस कब करेंगे, अपन फ्रेश में करेंगे। अगर अपन पुराने अगर पोलन ग्रेन्स को करेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग करेंगे। ये काम अपन कब करेंगे, अर्ली मॉर्निंग करेंगे। तो इसके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, 9 AM to almost 12 AM। दिस टाइम इज़ परफेक्ट फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। तो अपन क्या करा दिए, इसका क्रॉस पोलिनेशन करवा दिए अपन ने क्या किया, वो बैग को हटाया, बैग को हटा करके जो भी अपने मेल के जो पोलन्स थे अपन उनको लाए और उसके स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया। तो इसके लिए क्या होता है, 9 से 12 बजे तक के टाइम के लिए चाहिए, और ये क्या है कि फेवरेबल टाइम है, ओके। और जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स है उनके अंदर, सबके अंदर पोलिनेशन का पीरियड जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि सब में जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है वो सब प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है। इस सारी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग बोलेंगे, या फिर अपन आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी अपन इसको बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल, क्योंकि अपन ये नेचुरल नहीं हो रहा काम, ये सारा काम अपन कौन करवा रहे हैं, अपन खुद करवा रहे हैं ये सारा काम। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन एक तरीके से आर्टिफिशियल भी अपन इसको बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन ये हो गया। और इस आर्टिफिशियल को अपन एंथेसिस भी बोल सकते हैं अपन इसको, इसी को अपन क्या बोलेंगे, एंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल क्रॉसिंग अपने को समझ में आ गई क्या होता है। अपने को वो बैग खोलेंगे, बैग खोलने के बाद में उसका जो प्रोसेस है अपन उसको करेंगे, उसके वहाँ से अपन पोलन्स लेंगे बाय ब्रश करके अपन जो गाइनोशियम का स्टिग्मा है वो अपन उस स्ट्रक्चर पर लाएंगे, उस स्ट्रक्चर पर ला करके अपन क्या करेंगे, उसको वहाँ पर डाल देंगे। वो डाल करके वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्रॉसिंग हो जाएगी, और क्रॉसिंग करवा कर अपन उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग पोलिनेशन अपन बोलते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा, जो अपना ये 4 हो गए अपना पेरेंट प्लांट सिलेक्शन हो ही गया अपना, ठीक है, अपना को इनका कर ही लिया, ठीक है।
उससे पहले अपन क्रॉसिंग पोलिनेशन से पहले अपन एक स्टेप भूल गए, लेकिन वो कोई बात नहीं। उसमें ये होता है कि अपने जो पोलन्स होंगे जिनका अपन को करवाना है उनको अपन एक पेट्री डिश के अंदर अपन कलेक्ट कर लेंगे, बस यही काम है। फिर उस पेट्री डिश से अपन ब्रश से लेकर के अपन उसके स्टिग्मा के ऊपर अपन डाल देंगे। तो यही चीज़ होती है कि अपन जो भी वो मेल प्लांट है, मेल फ्लावर है, उसके अपन पोलन्स लेंगे और पोलन्स लेकर के अपन पेट्री डिश या कोई भी कागज़ वगैरह की अपन थैली लेंगे, उसके अंदर अपन कर देते हैं। या फिर उसको फिर बाद के अंदर अगर इन फ्यूचर भी अपने को करवाना है तो किसी कैप्सूल के अंदर अपन भर के रख सकते हैं। तो वो चीज़ होती है। तो वो होता है कि अपन उसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ या फिर अपन उसको कलेक्शन बोल सकते हैं या फिर ऑब्वियसली स्टोरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन उसको स्टोर भी करने जा सकते हैं। किस में करेंगे स्टोर? अपन कैप्सूल के अंदर कर लेंगे। फॉर किस पर्पज़ के लिए? फ्यूचर के अंदर अगर अपन को क्रॉसिंग करवानी है तो। ये हो गया अपना ये। नेक्स्ट अपना जो प्रोसेस आता है वो आता है कलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना कलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। किसके लिए करेंगे अपन? फॉर F1 जनरेशन। यानी कि नेक्स्ट अगर उन सीड से अपने को नई जनरेशन चाहिए तो उसके लिए अपन उन सीड्स का क्या करेंगे? अपन उसका कलेक्शन कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गई अपनी। गुड इट गाइस। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये सब कुछ होने के बाद में ये सारा जो प्रोसेस हो जाएगा, ये अपना क्या होता है, अपना एंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा, अपना क्रॉसिंग हो जाएगा। उसके बाद में अपन उसको वापस से बैग में या उसके थैली के अंदर अपन उसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद में उसका क्रॉसिंग चालू हो जाएगा। उसका क्रॉसिंग जो भी उसका पीरियड होता है, उसका जो टाइम होता है, उसमें वो क्रॉसिंग होकर के वो सारा काम उसका हो जाएगा। तो उसके अंदर अपन उसको वापस से वही लेबल वगैरह लगा देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अपन को क्या मिलेंगे? सीड्स मिलेंगे। सीड्स मिलेंगे तो अपन उनको लेबलिंग कर देंगे कि कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले अपने को। ये सारा चीज़ अपने को पता चल जाएगा कि उससे अपने को जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो मैच्योर हो जाएगा वो उसके बाद में अपन को सीड मिल जाएंगे। सीड मिलने के बाद अपन उनको क्या कर देंगे? लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग क्यों कर देंगे? क्यों? अपने को पता होना चाहिए कि ये सीड अपने को कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले, किस प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन से मिले। तो वो जो सीड्स होंगे वो कौन से सीड्स होंगे? हाइब्रिड सीड्स होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि अपन को हाइब्रिडाइजेशन से मिल रहा है। वो अपने को कौन से सीड्स मिले? वो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिड सीड्स मिले हैं। तो फिर अपन उनको अलग अलग पेपर में या एनवेलप के अंदर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर अपन क्या करेंगे? उनसे अपन F1 जनरेशन अपन तैयार करेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन अपन क्या करेंगे? जेनेटिकली वो सेम होंगे और फिर अपन उनको क्या करेंगे? जो F1 जनरेशन होगी, अपने को क्या पता है F1 जनरेशन जो आएगी इन सीड से वो क्या होगी? जेनेटिकली या जीनोटाइपिकली वो क्या होगी? सेम होगी। यानी कि उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर देखे जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर देखे जाएंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। कौन से जनरेशन की बात करें अपन? F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो कोई उनमें डिफरेंस नहीं होगा। अपने को जीनोटाइपिकली वो क्या होगा? सेम होंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी उनके अंदर सेम होंगे। तो ये अपने को आराम से देखने को मिल सकती है। फिर लास्ट स्टेप अपने को पता है, लास्ट स्टेप अपन क्या करेंगे? ये 5th स्टेप हो गई। 6th स्टेप अपन क्या करेंगे? उसको अपन जो भी अपने को वैरायटी मिलती है अपन उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। अपन डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से अपन को कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे अपन को। तो रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़, यानी कि अपन उनको क्या कर देंगे? न्यू वेराइटीज़ को अपन क्या कर देंगे? रिलीज़ कर देंगे। अपन किसके लिए कर देंगे? लास्ट के अंदर कि अपन को कर करके उनको अपन को फार्मर्स को अपन दे देंगे। कि इनको कर देंगे अपन रिलीज, फार्मर्स को दे देंगे। फार्मर्स उनका क्या करेंगे? कल्टीवेशन करेंगे। और कल्टीवेशन अगर हो जाएगा तो कल्टीवेशन की वजह से उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। कि ये कंप्लीट मेथड है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। कि एक अपने क्रॉस पोलिनेशन अगर अपन करवाते हैं या अपन कुछ चीज़ अपन प्रोसेस करवा रहे हैं तो ये कंप्लीट चीज़ किस में आती है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती है। एक बार अपन अच्छे से इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं। इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना है कि अपने को कोई भी एक प्लांट का सिलेक्शन करना है जिसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, जिससे अपने को न्यू ब्रीड चाहिए। ओके, वो प्लांट अपने सिलेक्शन करने के बाद में अपन उनका क्या करवाएंगे? इमेस्कुलेशन करवाएंगे। इमेस्कुलेशन अपन क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होना है।
क्यों अपन सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अपने को उसमें आर्टिफिशियल अपने को क्रॉसिंग करवानी है। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवानी है तो नेचुरल अपने को कुछ भी नहीं करना है। अगर अपन उसके अंदर अगर अपने इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे तो उसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दैट्स वाई वी डिड व्हाट? इमेस्कुलेशन। अपन क्या कर दिया? अपन ने उसमें इमेस्कुलेशन अपन ने कर दिया। नेक्स्ट अपन उसके अंदर क्या करेंगे? इमेस्कुलेशन करने के बाद में अपन उसको बैगिंग कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे। बैगिंग और लेबलिंग करने का मतलब ये है कि अपन उसमें, बैगिंग का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आए, या एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई, एयर के अंदर अगर कोई कुछ भी क्या पोलन ग्रेन्स वगैरह अगर प्रेजेंट है तो वो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं? उसको बैग में कवर कर देते हैं। बैग में कवर करने के बाद में अपन उसके अंदर क्या करेंगे? अपन उसके ऊपर लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि अपन ये किस प्लांट का किसने कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अपने को उसमें, क्योंकि अपने को अगर फ्यूचर में अगर अपन उसका F1 जनरेशन F2 जनरेशन वगैरह अपन सीड का अपन उसका कुछ करवाएंगे तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये अपन किन प्लांट से करें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उनको सीरियल नंबर देंगे। क्या करेंगे? अपन सीरियल नंबर देंगे। फिर अपन उनके अंदर अपन ये लिखेंगे कि इसका इमेस्कुलेशन कौन सी डेट पे हुआ था। ओके, यानी कि अपना जो सेकेंड प्रोसेस क्या था? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन करने का अपने को पता होना चाहिए कि अपन उस फ्लावर का या उस प्लांट का अपन ने इमेस्कुलेशन अपन ने कब किया था। फिर अपन दोनों जो प्लांट है, यानी कि अपन ऑफकोर्स कौन कौन से प्लांट लेंगे? अपन मेल प्लांट भी लेंगे और अपन फीमेल प्लांट भी लेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करवाना है तो वी हैव टू, अपने पास क्या होना चाहिए? दोनों प्लांट होना चाहिए अपने पास। वी हैव टू प्रेजेंट व्हाट? बोथ प्लांट्स। कौन कौन से? मेल और फीमेल। व्हाट इट? नेक्स्ट अपन वो प्लांट अगर अपना हो जाएगा, देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? अपना प्लांट का नेम। अपन उस पे प्लांट का नेम लिखेंगे कि ये प्लांट कौन सा है, यानी कि प्लांट डिटेल अपन ने दे दी है, यानी कि मेल प्लांट या मेल, तो अपन ने उसका बॉटनिकल नेम होता है वो अपन लिख देंगे। ठीक है, कोई जो भी अपन ले रहे हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस जो कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है ये प्रोसेस? जो भी प्लांट ब्रीडर कर रहा है, उस प्लांट ब्रीडर के बारे में अपने को सारी डिटेल अपने को देनी है। प्लांट ब्रीडर की डिटेल देने के बाद में ये कंप्लीट एक लेवल हो गया, और उसको किसी धागे से या किसी से भी अपने को उस प्लांट के बांध देना है या पिन से अटैच कर देना है, जिससे अपने को कोई दूसरा अगर कोई प्लांट ब्रीडर आए तो उसको ये पता रहे कि इस पर ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। ओके, नेक्स्ट ये होने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में अपने को वो कंप्लीट होने के बाद में अपने को उसमें सीड्स अपने को मिलेंगे उसका, तो अपन उनको क्या कर लेंगे? कलेक्शन कर लेंगे उनका। कलेक्शन क्यों करेंगे? अपने को इन फ्यूचर अपने को ब्रीडिंग करवानी है, तो अपने को ये सारा प्रोसेस नहीं करना है। अपने को डायरेक्ट अपने को जो उस सीड से या उन प्लांट से अपने को जो प्रोसेस से अपने को जो सीड्स मिले हैं, अपन डायरेक्ट उससे F1 जनरेशन यानी कि उनका अपन आगे करवा करके अपने उनका F1 जनरेशन ला सकते हैं। ये सारा होने के बाद में अपने को अच्छी क्वालिटी के, ये जो भी क्वालिटी के अपने को प्लांट मिलता है या जो भी अपने को वैरायटी मिलती है, उसको अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लेक्शन के लिए अपन उसको आगे भेज देंगे। आगे भेज देंगे तो उस वैरायटी का मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा, फार्मर्स को बेच दिया जाएगा, तो ये सब उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी क्या चीज़ थी? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस थी। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है ना मेथड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग मेथड अपने को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग मेथड है। कौन कौन से? 4 मेथड अपने को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पेडिग्री मेथड हो गया, बल्क मेथड हो गया, बैक क्रॉस मेथड हो गया। ओके, तो ये सारे चीज़ें उसमें मेथड आएंगे। तो अपन इसको आई थिंक यहाँ पर अपन इसको, ये तो सारा मेथड हो गया।
मेथड के अलावा ये सीरियल नंबर हो गया। अपन कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, अपने को इतना ही पढ़ना है थोड़ा सा। ओके, सो टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, मेथड्स ऑफ अपन को इधर लिख लेते हैं, मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा ये, आई थिंक। मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन किस में देखेंगे, इन सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स। तो इसके लिए अपने पास कितने मेथड आएंगे, अपने पास 4 मेथड आएंगे। ओके, अपने पास कितने मेथड आएंगे इसके लिए, 4 मेथड आएंगे, जिसमें पेडिग्री मेथड हो गया, बल्क मेथड हो गया, ठीक है, बैकक्रॉस मेथड हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया अपने पास, बल्क मेथड हो गया अपने पास। ओके, कौन कौन से हो गए, पेडिग्री मेथड हो गया, बल्क मेथड हो गया, एक अपना आ जाएगा बैकक्रॉस मेथड हो गया अपने पास, और नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा मल्टीपल या फिर कंपोजिट क्रॉस मेथड। कौन सा आ जाएगा, मल्टीपल और कंपोजिट क्रॉस मेथड। तो ये अपने पास क्या आ गया, मेथड्स हो गए। किस में देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जब अपने पास F1 जनरेशन आ जाती है, ओके, अपने पास कौन सी जनरेशन आ जाती है, F1 जनरेशन आ जाती है। क्योंकि F1 जनरेशन कब आएगी, पेरेंट प्लांट लेते हैं, पेरेंट प्लांट का अपन जब क्रॉस करवाते हैं, ये देखो मान लो कि ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये जो जनरेशन आ रही है अपनी, ये कौन सी जनरेशन आएगी, F1, और ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। क्या होगा, हाइब्रिड सीड होगा। तो जब अपने को ये मिल रहा है, इनका क्रॉस करवा करके अपन ने F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट ले लिया है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपने को इससे न्यू वैरायटी जाने के लिए अपन इसका भी क्रॉसिंग करवाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। समझ आई बात, यानी कि जब पेरेंट जनरेशन का अपन क्रॉस करवाते हैं, अपने को उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपन उसको क्या कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में, आगे होने के बाद में, अगर अपने को 19 से अपने को नेक्स्ट क्या चाहिए, F2 जनरेशन चाहिए, तो F2 जनरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, उसका आगे अपन उनको वापस से सेल्फ पोलिनेशन अपन करवाएंगे। जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन अपन प्लांट्स है, जैसे कि अपने वीट हो गया, राइस हो गई, तंबाकू हो गई, ठीक है, पी हो गया, तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन ही आएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन प्लांट्स के अंदर अपन क्या करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। ये तो बात किसकी थी, अपन क्रॉस पोलिनेशन करवाया था अपन ने, जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। लेकिन जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर, अपन उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए अपने पास में 4 मेथड होता है। पेडिग्री मेथड होता है, बल्क मेथड होता है, बैकक्रॉस मेथड होता है, और मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिट क्रॉस मेथड होता है। तो ये अपन टॉपिक में से तो कल से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक होगा, तो आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अपन इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है पेडिग्री मेथड के अंदर, कि ये जो पेडिग्री जो मेथड है वो कल्टीवेटर्स के इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, कौन से मेथड को, पेडिग्री मेथड को कल्टीवेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है ये बिल्कुल इजी हो, समझ आ रही बात, हो सकता है ये बिल्कुल इजी हो, या इसमें फाइनेंशियल भी कम लगे। ये सारी चीज़ें तो अपने को कल ही पता चलेगी, कल अपन डिटेल में जब इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, अपन को सबसे पहले जो भी जीनोटाइप अपने को चाहिए, तो अपन उनका क्या करेंगे, वही सिलेक्शन करेंगे।
तो पहले तो अपने को प्लांट सिलेक्शन करना है, ये तो सब में ही होता है कि जिनका अपने को हाइब्रिडाइजेशन करवाना है उनका अपन को क्या करना है, सिलेक्शन अपने को करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के बाद में ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिनसे अपने को F1 जनरेशन से अपने को F2 जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन अपने को F3 मिल जाएगी, F3 से अपने को F4, F5, F6, यानी कि जितने जनरेशन अपने को लेकर चलनी है लेकर जा सकते हैं अपन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरेशन्स, तो अपना स्टार्टिंग तो कहाँ से होगा, F1 जनरेशन से होगा, फिर F2 जनरेशन से होगा। तो ये सारी किस में होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा इनमें से। क्या कौन सा प्रोसेस होगा, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से अपने क्या करो कि जनरेशन के बाद जनरेशन अपन इसके अंदर अपन निकाल सकते हैं, पीढ़ी के बाद में पीढ़ी या जनरेशन के बाद में जनरेशन। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपने कैरेक्टर्स चाहिए अपने को प्लांट्स, पेरेंट प्लांट को अपन सेलेक्ट करके उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन अपन जब करवाते हैं तो उनका रिकॉर्ड अपन जनरेशन से जनरेशन अपन रखेंगे, जनरेशन टू जनरेशन रखेंगे। जैसे कि मान लो अपन F1 जनरेशन निकाल लिए अपन ने, F1 जनरेशन निकाल करके अपन उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि अपन ने किस टाइप के प्लांट्स अपन ने लिए। गॉट इट। नेक्स्ट अपन F2 जनरेशन के अंदर भी अपन क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन अपन देखेंगे और फिर भी अपन उनका क्या करेंगे, रिकॉर्ड अपन रखेंगे कि वो उनका अपन क्या करने जा रहे हैं। तो अपन ये जो टर्म है, कौन सा टर्म है, पे डिग्री। पे डिग्री का मतलब ही यही होता है कि जो जनरेशन है या जो अपने पहले जिस जनरेशन से अपन काम कर रहे हैं उस जनरेशन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। यानी कि अगर कोई B4 प्लांट है या एंसेस्टर प्लांट है, यानी कि ये है, इस जनरेशन से अपने को F1 जनरेशन मिल रही है, P1 P2 से अपने को P3 कोई प्लांट मिल रहा है, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना ही अपन उसको क्या बोलेंगे, पे डिग्री बोलेंगे अपन। समझ आई बात। यानी कि रिकॉर्ड रखने को ही अपन क्या बोलेंगे, पे डिग्री बोलेंगे। यानी कि जहाँ से अपन क्रॉसिंग करवा रहे हैं प्रीवियस प्लांट से और अपने को उसका जो ऑफ स्प्रिंग्स मिल रही है, अपने को उसके हाइब्रिड मिल रहे हैं, अपन को हाइब्रिड प्लांट मिल रहे हैं, उसके F1 जनरेशन मिल रही है, इस कंप्लीट डाटा का रिकॉर्ड रखना ही अपन क्या बोलेंगे, पे डिग्री बोलेंगे। तो पे डिग्री मेथड के अपन यही करेंगे कि जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे उसमें क्या करेंगे, अपन उनका रिकॉर्ड रखते चलेंगे। समझ आई बात। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, पे डिग्री मेथड के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। इसके अंदर अपन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अपन उन सब का अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। लाइक कैसे, जैसे कि पेरेंट्स है तो F1 जनरेशन आ गई तो अपन इसका रिकॉर्ड रख लेंगे, F1 जनरेशन का F2 जनरेशन का रख लेंगे, फिर F3 का रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो इन सब का अपन रिकॉर्ड रखेंगे, तो ये सब चीज़ किस में आएगी, पे डिग्री के अंदर आएगी। ओके। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, पे डिग्री मेथड के अंदर आ जाएगी। अगर अपन कोई भी डाटा रिकॉर्ड रख रहे हैं तो यहाँ पर अपन पेरेंट्स से अपन किसका रख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी रख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से अपन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी रख सकते हैं। तो ऑल दैट रिकॉर्ड्स अपन किस में रखेंगे, अपन पे डिग्री के अंदर अपन रखेंगे कि अपने को पे डिग्री के अंदर अपने को ये सारे रिकॉर्ड अपने को रखने हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही सब देखेंगे। उसके अलावा अपन बल्क मेथड के अंदर क्या करेंगे कि जो भी अपन करेंगे वो बल्क मेथड के अंदर होगा। कैसे, अपन कोर्स खूब सारे अपन क्वालिटीज़ लेंगे, क्वांटिटीज लेंगे, उसके बाद में अपन बैक क्रॉस लेंगे। बैक क्रॉस में अपने को पता है, बैक क्रॉस अपने नाम से अपने को क्या पता है कि F1 जनरेशन का अगर अपन पेरेंट के साथ में अगर अपन क्रॉस करवाएंगे, F1 जनरेशन का अगर अपन पेरेंट किसी भी पेरेंट के साथ में अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो अपने को एक नई वेराइटी मिलेगी, अपने को एक हाइब्रिड मिलेगा। समझ आई बात। यानी कि जैसे कि मान लो अपन ने एक जेनेटिक्स देखी थी अपन ने, तो जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी अपन ये प्लांट ले लिया। तो ये प्लांट लेकर के अपन को कैपिटल टी स्मॉल टी एक जनरेशन मिल गई, F1 जनरेशन। इस जो F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन बैक क्रॉस के अंदर अगर अपन कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से किसी के साथ में करवाते हैं तो दैट इज़ व्हाट, बैक क्रॉस। समझ आई बात। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, ब्रेक क्रॉस के अंदर आ जाएगी। फिर आएगा मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस के अंदर अपन क्या करेंगे कि एक से एक ज़्यादा अपन जनरेशन लेंगे, मतलब कि नाम से ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये मल्टीपल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अपने ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएंगी।
रही बात पेडिग्री मेथड की, तो पेडिग्री मेथड के अंदर अपन जनरेशन वाइज स्टडी करेंगे। समझ आई बात? जनरेशन वाइज कैसे स्टडी करेंगे? अपन F1 जनरेशन का रिकॉर्ड देखेंगे तो फिर अपन F2 जनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, किस अकॉर्डिंग? जैसे कि F1 जनरेशन ले ली अपन ने, F1 जनरेशन के बाद में अपन इसी जनरेशन से अपन क्या करेंगे, F2 जनरेशन लेकर आएंगे। तो F2 जनरेशन के बाद में अपन F3, तो इनके अंदर कौन से चेंजेस आएंगे? यानी कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन आने के बाद में जीनोटाइप या फिनोटाइप के अंदर या एनाटॉमिकली या मॉर्फोलॉजिकली उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो अपन किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन इनका आगे से आगे जब अपन इसका क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग करवाने से अपने को क्या पता चलेगा, इनके रिकॉर्ड पता चलेंगे, और रिकॉर्ड पता चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को ये सारी चीज़ें का अंदाज़ हो जाएगा, और अंदाज़ होकर के अपन आराम से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो अपन इसके बारे में सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गाइस, गुड बाय और टेक केयर।